वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी का एक बार फिर से टेक्नोराइज में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आईआरपीडब्ल्यूएम के अंदर फिर से एक न्यू करेक्शन स्लिप आ गई है। अब तक हमारे पास करेक्शन स्लिप 19 थी, 19 करेक्शन स्लिप थी। लेकिन अभी ये 2 जुलाई को हमारे पास एक और करेक्शन स्लिप आ गई है। 2 जुलाई को ये जारी हुई है हमारी एक करेक्शन स्लिप। आज हम उसके बारे में जरा बात करेंगे कि क्या चेंजेस उसके अंदर हुए हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, सब्जेक्ट करेक्शन स्लिप नंबर 20 टू द इंडियन रेलवेज परमानेंट मैनुअल 2020। ठीक है, तो क्या चेंजेस है दोस्तों, वो यहाँ पर आपके सामने है। कोई बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव ये करेक्शन स्लिप नहीं, बिल्कुल मामूली सा करेक्शन इसके अंदर हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सिर्फ यहाँ पर करेक्शन स्लिप में पैरा 408 पॉइंट नंबर 4A1, इसके अंदर कोई चेंजेस है। थोड़ा सा चेंज है, मामूली सा चेंज है दोस्तों, वो जरा हम लोग देख लेंगे। तो क्या लिखा है, इंडियन रेलवे परमानेंट वे मैनुअल 2020 अडेंडम एंड कॉरिजेंडम स्लिप नंबर 20 डेटेड 2 जुलाई 2024। एग्जिस्टिंग टेबल इन पैरा 408 पॉइंट नंबर 4A1 of IRPWM 2020 shall be replaced by new table as under। अब ये क्या है, इसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम लोग जाएंगे एग्जिस्टिंग, हमारा जो IRPWM के अंदर पैरा 408 है, उसमें क्या चीज के बारे में बात हुई। तो मैं डायरेक्टली आपको पहले पैरा में लेके चलता हूँ। पैरा 408 काफी बड़ा पैराग्राफ है। क्या है इसका हेडिंग, स्पीड ओवर टर्नआउट ऑन कर्व्स। स्पीड ओवर टर्नआउट ऑन कर्व्स। ठीक है, इसके अंदर पॉइंट नंबर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, सीधे पॉइंट नंबर 4 के अंदर उन्होंने बताया कि चेंजेस हुए हैं। पॉइंट नंबर 4, उसके अंदर भी क्या बताया, टू बी स्पेसिफिक ऑन पॉइंट नंबर ए, उस ए के अंदर भी पॉइंट नंबर 1, यानी जो भी चेंजेस हुए हैं इस इसके अंदर हुए, यानी कि ये पैरा 408 पॉइंट नंबर 4A1, इसके अंदर ये पैराग्राफ बैठ रहा है जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है, इसके अंदर चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो इसको ही हम लोग देखेंगे और कोई चीज हमको देखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैं आपको जरा लेकर चलता हूँ अभी हमारे करेक्शन स्लिप के अंदर। ठीक है, अभी एग्जिस्टिंग में क्या, जरा इसको एक बार रीड आउट कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं इसको, ताकि फिर समझने में आसानी होगी कि क्या चेंजेस हुआ है। स्पीड इन एक्सेस ऑफ 15 km शुड बी परमिटेड ऑन टर्नआउट्स लेड ऑन पीएससी स्लीपर्स ओनली। क्या लिखा, स्पीड इन एक्सेस ऑफ 15 km शुड बी परमिटेड ऑन टर्नआउट लेड ऑन पीएससी, यानी कि अगर पीएससी स्लीपर पे टर्नआउट है, यानी कि अगर टर्नआउट पीएससी स्लीपर पे, तभी ही वो 15 kmph के ऊपर की स्पीड पे जा सकती है। यानी कि अगर पीएससी स्लीपर होगा तो ही टर्नआउट में 15 kmph से एक्सेसिव स्पीड व्हीकल पास हो सकती है। फिर आगे क्या कहा, ऑल टर्नआउट्स ऑन द रनिंग लूप शाल बी लेड विद कर्व स्विचेस। जितने भी रनिंग लूप में जो टर्नआउट ले किए गए हैं कर्व स्विचेस में होने चाहिए। ऑल टर्नआउट्स ऑन द रनिंग लूप शाल बी लेड विद कर्व स्विचेस। मिनिमम रेल सेक्शन भी बता दिया, मिनिमम 52 kg पर मीटर होनी चाहिए। ऑल रेल जॉइंट्स ऑन दिस टर्नआउट शुड आल्सो बी वेल्डेड टू द एक्सटेंट पॉसिबल। इसके अंदर जितने भी जैसे एसआरजे वगैरह हो गया या जो भी हो गया, जहां तक पॉसिबल होगा जितने भी जॉइंट्स होंगे वेल्डेड होना चाहिए जहां तक मुमकिन है। ठीक है, ये एक चीजें हो गई। ये सब एग्जिस्टिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, ये सब हम लोग एग्जिस्टिंग की ही बात कर रहे हैं कि क्या क्या इन्होंने इसमें मेंशन किया था। आगे क्या कहा, फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व स्विचेस परमिसिबल स्पीड इज एज अंडर। एग्जिस्टिंग में क्या था, 1 in 8.5 कर्व स्विच है, 1 in 8.5 कर्व स्विच है, स्पीड उसकी परमिसिबल 15 kmph। 1 in 8.5 सिमेट्रिकल स्पीड 30 kmph। 1 in 12 कर्व स्विच 30 kmph। और क्या कहा था, थिक वेव स्विच अगर 1 in 12 का तो स्पीड 50 kmph। ये दोस्तों एग्जिस्टिंग था, मैंने अब तो जो भी पढ़ा ये एग्जिस्टिंग था। आए हम लोग अभी चलते हैं हमारे करेक्शन स्लिप में इसके बारे में क्या कहा गया, तो सर हम लोग उसके ऊपर एक बार नजर दौड़ा लेते हैं। ठीक है, आ गए हम लोग करेक्शन स्लिप में। ठीक है, तो इसके अंदर उन्होंने यहाँ कोई चेंजेस नहीं किया। ये जो पार्ट है ना, ये जो यहाँ पे जो राइटअप लिखा हुआ है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। देर इज नो चेंज ओवर हियर। चेंजेस इतने पार्ट में है, चेंजेस इतने पार्ट में, तो इसको हम जरा देख लेते हैं। ठीक है, एक एक चीज को कंपेयर करते चलेंगे। एग्जिस्टिंग में पहला पॉइंट नंबर था 1 in 8.5 कर्व स्विच परमिसिबल स्पीड 15 kmph। आए चलते हैं, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, 1 in 8.5 कर्व स्विच 15 kmph, कोई चेंज है नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज गौर करें, यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 में सिर्फ 1 था, 1 in 8.5 कर्व स्पीड 15 kmph। यहाँ पर अब 1A और 1B हो गया, 1A और 1B हो गया। और अगर टू बी स्पेसिफिक हम बात करें, ये पॉइंट एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, ये जो है एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। क्या कहा, 1 in 8.5 कर्व स्विच में तो स्पीड 15 kmph, लेकिन फिर आगे क्या कहा कि अगर 1 in 8.5 कर्व अगर थिक वेव स्विच है,
1 in 8.5 अगर थिक वेव स्विच है कि नहीं, और इमरजेंसी क्रॉसओवर में लेकी गई है 1 in 8.5 थिक वेव का स्विच लेड ऑन इमरजेंसी क्रॉसओवर फॉर फ्रेट स्टॉक्स नॉट इन एक्सेप्शन लिस्ट। एक्सेप्शन लिस्ट में एक पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में बता दिया जाएगा कि भाई ये एक्सेप्शन लिस्ट में, तो उसके लिए तो स्पीड 15 kmph ही होगी। लेकिन अगर एक्सेप्शन लिस्ट में नहीं है, 1 in 8.5 का कर्व है, साधारण ओवरराइडिंग स्विच नहीं, थिक वेब स्विच अगर है 1 in 8.5 का, इमरजेंसी क्रॉसओवर में ले किया गया है, तो उसको हम लोग 25 kmph से गाड़ी पास कर सकते हैं। अभी क्या प्रैक्टिस है 1 in 8.5 का स्विच में 15 kmph। लेकिन क्या कहा 1 in 8.5 अगर थिक वेव स्विच है, लेड ऑन इमरजेंसी क्रॉसओवर, और जो फ्रेट स्टॉक जो पास हो रहे हैं एक्सेप्शन लिस्ट में नहीं है, तो वो जो है 25 kmph पे से पास की जा सकती है गाड़ी। ठीक है, यही दोस्तों चेंजेस है। बाकी इसके बाद के जो पॉइंट्स है बिल्कुल सेम टू सेम है, इसको भी देख ले आप। पॉइंट नंबर 2 पहले भी था 1 in 8.5 सिमेट्रिकल स्प्लिट विद कर्व स्विच 30 kmph था, अभी भी वो यही है 1 in 8.5 सिमेट्रिकल स्प्लिट विद कर्व स्विच 30 kmph, नो चेंज। इसी तरीके से पॉइंट नंबर 3 1 in 12 कर्व स्विच 30 kmph, थिक वेव स्विच नहीं, साधारण 1 in 12 कर्व की बात की थी, 30 kmph था। यहां पर भी आप देखिए 1 in 12 कर्व स्विच 30 kmph। ठीक है, बिल्कुल सेम है। थिक वेव स्विच के लिए 1 in 12 के लिए नोट दिया था नीचे, द परमिसिबल स्पीड फॉर 1 in 12 थिक वेव स्विच इज 50 kmph। ये भी नोट वैसा ही का वैसा हूबहू यहाँ पर इसी तरह से लिखा गया है। ठीक है, चेंजेस जो भी था दोस्तों, क्या कहा गया, रिप्लेस बाय न्यू टेबल। न्यू टेबल, तो न्यू टेबल में न्यू एक्स्ट्रा ऐड क्या हुआ, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, तो उसके अंदर ये वाला पॉइंट ऐड हुआ है। पॉइंट नंबर 1 था, तो पॉइंट नंबर 1 को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया। 1A पहले से था 1 in 8.5 कर्व स्विच 15 kmph। 1B जो इंट्रोड्यूस हुआ है वो है 1 in 8.5 थिक वेब कर्व स्विच ऑन इमरजेंसी क्रॉसओवर फॉर स्प्रेड स्टॉक्स नॉट इन एक्सेप्शन लिस्ट, और उसके लिए स्पीड भी दे दिया उन्होंने कि दैट इट वुड बी 25 kmph। कितना होगा, 25 kmph। दोस्तों बस इतना ही चेंजेस था, इसके अलावा कोई चेंज नहीं है इस करेक्शन स्लिप में। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों को जो है अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि क्या चेंजेस हुए इस करेक्शन स्लिप के अंदर। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।